आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे प्लांट में पत्तों में अचानक इस तरह से गोल सुराख क्यों बन जाते हैं। एक दिन पहले तक प्लांट बिल्कुल हेल्दी होता है, बिल्कुल ठीक होता है, उसके पत्ते भी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अगले दिन ही इस तरह से गोल गोल सुराख हमारे प्लांट पर बने होते हैं। जिस पत्ते को देखें उसके ऊपर काफ़ी सारे गोल सुराख बने होते हैं, लेकिन हमें प्लांट पर कोई कीड़ा भी, लार्वा भी नज़र नहीं आता और हम घबरा कर अपने प्लांट पर केमिकल स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। बिला वजह केमिकल स्प्रे करने की वजह से प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो तो फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उसके ऊपर पॉलिनेटर्स नहीं आके बैठते या फिर हमारे पत्ते ही मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, कौन करता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके प्लांट के ऊपर इस तरह से गोल गोल सुराख हो गए हैं और आपको लार्वा नज़र नहीं आ रहा है, कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा है जो पत्तों को खाता है, तो ये काम लीफ कटर बी का है, जिसे हनी बी कटर भी कहते हैं। हनी बी कटर या लीफ कटर बी, क्योंकि ये एक अच्छी पॉलिनेटर होती है, यह पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए कुछ फार्मर हजरात अपने बागात में स्पेशल इसको दावत देते हैं, अपने बागात में इनके लिए घर रेडी करते हैं। बारीक बाँस को या लकड़ी को एक जगह पर जमा कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हनी बी वहाँ पर आती हैं। तो उनके लिए नरम पत्ते भी रखते हैं, जैसे शहतूत के पत्ते होते हैं। ये एक अखरोट का प्लांट है, इसके पत्ते भी नरम होते हैं। इसके अलावा ये गुलाब के पत्तों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमला करती है, और अंगूर के पत्तों के ऊपर या फालसे के प्लांट के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्ट पत्ते जो न्यू ग्रोथ उसकी निकलती है, न्यू शूट्स निकलती हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके प्लांट पर इस तरह से आपको सुराख नज़र आए, प्लांट पे पत्तों के एजिस पे सुराख नज़र आए, पत्तों के सेंटर में नहीं, अगर पत्तों के सेंटर में सुराख होगा तो ये लार्वे का काम है। आपको कोई भी केमिकल स्प्रे करना होगा लार्वा मारने के लिए, वरना वो आपके पूरे प्लांट को नुकसान देगा। अगर ये एजिस पर है, साइडों पर आपके सुराख हुए हुए हैं, तो ये हनी बी कटर या लीफ कटर बी का है, ये आपके पौधे को नुकसान नहीं देगी। इससे सिर्फ आपका पौधा थोड़ा सा डी शेप ज़रूर हो जाएगा। जिस तरह से ये वाले पत्ते हैं, कुछ टाइम पहले लीफ कटर बी ने इसके राउंड्स को, इसके साइड्स को काट दिया था और अब ये मुरझाना शुरू हो गए हैं। ये नए नए अभी कुछ दिन पहले ही हनी बी कटर ने इन पत्तों को खाया है, और ये अभी 1 या 2 दिन पहले ही इन पत्तों को खाया है। तो पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ, पौधा अच्छी तरह से वैसे भी ग्रो कर रहा है जिस तरह से पहले ग्रो कर रहा था। अगर इनके ऊपर कीड़ों का हमला होता तो इसको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपके प्लांट के पत्ते के सेंटर में से सुराख हो रहे हों तो वो लार्वे का काम है, आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। हनी बी कटर का ज़्यादातर हमला नरम पत्ते वाले जितने भी दरख्त होते हैं उन्हीं के ऊपर होता है। जैसे ये अखरोट है, इसके ऊपर होगा, शहतूत के जितनी भी वैरायटीज़ होंगी उनके ऊपर होगा, जमाइकन चेरी के ऊपर होता है ज़्यादातर, और गुलाब के जो चाइना गुलाब होता है उसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होता है। गुलाब की बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होता है, और अंगूर की या फालसे के पौधे, अंगूर की बेल के ऊपर या हरी मिर्च के पौधों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमला होता है, क्योंकि ये नरम पत्ते वाले प्लांट होते हैं। इन प्लांट के पत्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आसानी से लीफ कटर भी इन पत्तों को काटती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए आपने घबराना नहीं है, कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं करना, इसको इसके हाल पर छोड़ दें। जिस तरह से नॉर्मली पानी या फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ऐड कर रहे थे वैसे ही करते रहें, और हनी बी को अपना काम करने दें। बस उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में रूफ टॉप पर या अपने ज़मीन में पौधे लगाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का बंदोबस्त करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीफ कटर भी आपके गार्डन में आएँ। और अगर आपने फल या सब्ज़ी लगाई हुई है तो उनकी पॉलिनेशन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।